नमस्ते, मैं हूँ टी आर सचदेव। मेरे को ये वीडियो बनाते हुए पता नहीं बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वीडियो उन यंग जनरेशन के लिए है जो मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो एक मिनट रुकिए, क्या आपने अपने पार्टनर को सच में जानते हैं? शादी करने से पहले पहले अपने पार्टनर का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसका नेचर समझ लीजिए। मैं उसकी क्वालिफिकेशन, जॉब, सैलरी, फैमिली बैकग्राउंड या लुक्स की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप जानते हैं कि आपका पार्टनर हर्ट होने पर कैसे रिएक्ट करेगा, गुस्सा आने पर चुप हो जाएगा या तुरंत जवाब देगा? उसके कैरियर का अधिक महत्वपूर्ण है या फैमिली? ये इमोशनल है या प्रैक्टिकल? डोमिनेटिंग है या सेंसिटिव? या बहुत अधिक फ्रीडम चाहता है? क्योंकि शादी से पहले हम वेन्यू, क्लॉज, ज्वेलरी, हनीमून और गेस्ट लिस्ट के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपने पूरी जिंदगी बितानी है उसके नेचुरल बिहेवियर को समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई और विशेष किस्म की ड्राइवर रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी सीरीज न्यूमरोलॉजी की नज़र में। इस सीरीज में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के डे यानी डीडी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि एक डीडी दूसरे डीडी के साथ प्यार और मैरिज रिलेशनशिप में किस प्रकार का बिहेव करता है। उदाहरण के लिए, किसी लड़के का डेट ऑफ बर्थ अगर 1 है और लड़की का डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो सन और मून की एनर्जी उसके रिलेशनशिप में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे काम करेगी, दोनों के बीच अट्रैक्शन कहाँ होगा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, डिसीजन कौन लेना चाहेगा, किन बातों पर डिफरेंसेस ओपिनियन हो सकता है और मैरिज के बाद किस के प्रोबेबल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इसी प्रकार से हम डीडी 1 और डीडी 1 से लेकर डीडी 31 तक कुल मिलाकर 496 यूनिक रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन को विस्तार से समझेंगे। हर वीडियो में हम केवल ये नहीं कहेंगे कि कोई कॉम्बिनेशन अच्छा है या खराब है, हम दोनों पार्टनर्स की नेचुरल ट्रेट्स, बिहेवियर, इमोशनल नीड्स, कम्युनिकेशन स्टाइल, अट्रैक्शन और स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को भी समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कहाँ ईगो क्लैश हो सकता है, कहाँ इमोशनल डिस्टेंस आ सकती है और कहाँ पार्टनर अधिक डोमिनेटिंग हो सकता है, कौन जल्दी हर्ट हो सकता है, कौन अपनी फीलिंग को ठीक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके साथ ही हम कैरियर, मनी, फैमिली, रिलेशनशिप, पर्सनल फ्रीडम, लाइफस्टाइल और डिसीजन मेकिंग को लेकर होने वाले संभावित डिफरेंसेस को भी समझेंगे। जहां वास्तव में आवश्यकता होगी, हम न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज की भी बात करेंगे, जैसे नेम बैलेंसिंग, नेम करेक्शन, नेम वाइब्रेशन हार्मोनी के साथ। इसके साथ सुटेबल वैदिक रेमेडीज, बिहेवियर चेंजेस और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप गाइडेंस भी दी जाएगी, ताकि रिलेशनशिप में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म हार्मोनी को मजबूत किया जा सके। लेकिन यहाँ एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत ज़रूरी है। केवल न्यूमरोलॉजी के डीडी को देखकर मैरिज की सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होना घोषित नहीं किया जा सकता। डीडी कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप को समझने का एक महत्वपूर्ण बिहेवियर इंडिकेटर जरूर है। कंप्लीट मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए कंपाउंड नंबर, डेट ड्राइवर नंबर, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, लो शू ग्रेड, मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, नेम वाइब्रेशन, कुंडली, प्लेनेटरी प्लेसमेंट, फैमिली कंडीशनिंग और इमोशनल मैच्योरिटी को भी समझना बहुत आवश्यक है। किसी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन का अर्थ डाइवोर्स नहीं होता और इसी प्रकार किसी फ्रेंडली कॉम्बिनेशन का अर्थ यह नहीं होता कि मैरिज हमेशा परफेक्ट रहेगी। नंबर काफ़ी हद तक नेचुरल टेंडेंसी बताते हैं। रिलेशनशिप का वास्तविक परिणाम कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंट बिहेवियर को बनाता है। आज की यंग जनरेशन में रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में समय लगता है। सोशल मीडिया पर कई लोग बहुत कनेक्टेड दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक लाइफ में इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लव की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि पार्टनर एक दूसरे को इमोशनल लैंग्वेज को नहीं समझते। एक पार्टनर अपनी केयर को एडवाइस देकर एक्सप्रेस करता है, जबकि दूसरा पार्टनर चाहता है कि उसकी बात शांति से सुनी जाए। एक पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट को तुरंत सॉल्व करना चाहता है, जबकि दूसरे को पहले से थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए। दोनों गलत नहीं होते, लेकिन दोनों का न्यूमरोलॉजिकल नेचुरल डिजाइन अलग होता है। इस नेचुरल न्यूमरोलॉजिकल डिफरेंस को समझना इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए शादी से पहले केवल ये मत देखिए कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार कर रहा है या आप समझते हैं कि वो प्यार करता है। ये भी समझिए कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्यार को कैसे एक्सप्रेस करता है, स्ट्रेस में कैसे बिहेव करता है,
एंगर को कैसे हैंडल करता है और डिफरेंसेस आने पर रिलेशनशिप को किस प्रकार मैनेज करता है। लव में ब्रिंग टू पीपल टुगेदर बट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर। यदि आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, वो एंगेज्ड हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अपने एग्जिस्टिंग मैरिज को बेहतर समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज विशेष रूप से आपके लिए है। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना डीडी और अपने पार्टनर का डीडी अवश्य लिखिए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो आपके डीडी कॉम्बिनेशन पर हो। हम स्पैन को भी डिस्कस करेंगे कि किस जोड़ी साइन में आप किस स्पैन में हैं और आपका बिहेवियर और आपके पार्टनर का बिहेवियर में कितने % कंपैटिबिलिटी है। मैं हूं TR सचदेव, फाउंडर स्पंदा लाइफ बाय डिजाइन। नो फियर, ओनली फैक्ट्स for the harmony of young generation. Thank you very much.